हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज है पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे प्रेशर वेसल्स के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है सारे कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और ज्यादा शेयर कर। क्वेश्चन फर्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इज, चार ऑप्शन है। ए है इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बी है हाफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सी है डबल दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और डी है ट्रिपल दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी उसने सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस पूछा है किसके फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फॉर्म में पूछा है। ठीक है, अब देखो जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता था उसको क्या हूप स्ट्रेस भी बोलते थे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है देखो सिग्मा एल इक्वल टू वो क्या था, पीडी डिवाइड बाई 40। एक चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, यदि मैं इसको डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल, देखना ध्यान से देखना, 2 इंटू सिग्मा एल, यानी इसको डबल कर दूं क्या हो जाएगा, 2 इंटू पीडी डिवाइड बाई 40। इसका मीन्स क्या होगा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 यानी कि पीडी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और पीडी डिवाइड बाई 2t क्या था, याद करो, पीडी डिवाइड बाई 2t था, ये तो क्या था, हूप स्ट्रेस था या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस था। इसका मीन्स क्या हुआ, यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डबल कर दूं तो क्या आ जाएगा, हूप स्ट्रेस आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। क्वेश्चन में यही पूछा था कि द इंटेंसिटी ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इज, क्या हो जाएगा, डबल दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। सेकंड देखते हैं, इफ P इज इंटरनल प्रेशर in a thin cylinder of diameter d and thickness t, the developed hoop stress is। देखो थिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो थिन सिलेंडर है उसने हुप स्ट्रेस पूछ लिया। हुप स्ट्रेस क्या था, पीडी डिवाइड बाई 2t, अभी पढ़ा है, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं, फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.3 द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन इन दिस स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है और रेशियो उसने पूछ लिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन। ठीक है, बड़े ध्यान से करेंगे। चार ऑप्शन है, ए क्या है, 3 है, बी 0.33 है, सी 9.5 है और डी नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, ध्यान देना, स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था 3pd डिवाइड बाई 4t ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, यही था। और हुप स्ट्रेन क्या था, हुप स्ट्रेन था pd डिवाइड बाई 4t ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, यही था। अब उसने क्या पूछा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन चाहिए, दोनों का रेशियो कर दो, यानी कि रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन। अब देखो जब इसको रेशियो करेंगे, देखो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इसका देखो क्वेश्चन यही पूछा था कि आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा स्फेरिकल सेल का, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ थिन सिलेंडर सेल d डिवाइड बाई t रेशियो इज 50, इट इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ 2.5 MPa, व्हाट इज द मैक्सिमम हुप टेंशन डेवलप्ड इन द सिलेंडर। ठीक है, उसने हुप स्ट्रेस पूछ लिया। हुप स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा H इक्वल टू पीडी डिवाइड बाई 2t। देखो उसने d डिवाइड बाई t का रेशियो दे दिया, देखो इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड बाई 2 और d डिवाइड बाई t, ऐसा लिख सकते हैं। देखो p की वैल्यू उसने दे दिया 2.5 डिवाइड बाई 2 और इसका दे दिया 50, इसको सॉल्व कर लो, 25, इसको सॉल्व करोगे तो 62.5 MPa आ जाएगा। अब देख लो कोई आंसर है क्या, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द circumferential stress to longitudinal stress in a thin cylinder subjected to internal hydrostatic pressure is। ठीक है, किसका रेशियो पूछा, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, इसी को क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो उसने हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो पूछ लिया। हुप स्ट्रेस क्या होता है, pd डिवाइड बाई 2t और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, pd डिवाइड बाई 4t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, pd से pd कैंसिल हो जाएगा, 4t डिवाइड बाई 2t, यानी कि t से t 2 जा 4, यानी कि इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 2। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन द हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर इज 224 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज सब्जेक्टेड टू। ठीक है, उसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा है। ठीक है,
हूप स्ट्रेस गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो हूप स्ट्रेस था वो 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया था, ठीक है। अब उसने आप इसमें क्या पूछ लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछ लिया, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हूप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हूप स्ट्रेस क्या दे दिया उसने 24 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ P is the pressure on the cylinder, D and T are the diameter and wall thickness respectively, the minimum in plane shear stress in the wall of cylinder can be given by, ठीक है। A है PD डिवाइड बाई 2T, B है PD डिवाइड बाई 4T, C है PD डिवाइड बाई 60 और D है PD डिवाइड बाई 80। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए और किस पे चाहिए, ऑन दी प्लेन। देखो यही पूछा ना, ऑन दी प्लेन में पूछा है, देखो ये, ठीक है। तो आपको मालूम है शियर स्ट्रेस क्या होता है, ऑन दी प्लेन के केस में था, जो शियर स्ट्रेस था वो टाउ मैक्सिमम था, वो क्या था, PD डिवाइड बाई 80। सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, PD डिवाइड बाई 80, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर इज इक्वल टू, ए है हूप स्ट्रेस, बी है 2 इंटू हूप स्ट्रेस, सी है 0.5 इंटू हूप स्ट्रेस, डी है 0.25 इंटू हूप स्ट्रेस, ठीक है। उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब है जनरल केस में पूछ रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरल केस में था वो क्या था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपने जनरल केस में क्या पढ़ा था, PD डिवाइड बाई 40, यही था, PD डिवाइड बाई 40 आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि उसने पूछा है, देखो हूप स्ट्रेस के फॉर्म में पूछा है, और हूप स्ट्रेस क्या था, हूप स्ट्रेस आपने पढ़ा था PD डिवाइड बाई क्या था, 2T था, PD डिवाइड बाई 2T था, यानी कि इसको अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को इसके फॉर्म में लिखो, यानी कि हूप स्ट्रेस के फॉर्म में लिखेंगे तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा वो क्या था, देखो यहाँ पे क्या PD डिवाइड बाई, यहाँ 2T लिख सकता हूँ, 2T हो जाएगा, यहाँ 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, देखो 2 2 जब 4 हो गया। अब PD डिवाइड बाई 2T के यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, देखो PD डिवाइड हूप स्ट्रेस लिख सकते हैं, यहाँ हूप स्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। इसका मींस क्या हो गया, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया वो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू हूप स्ट्रेस, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ स्फेरिकल स्टील प्रेशर वेसल्स 400 mm in diameter with a wall thickness of 20 mm is coated with a brittle lacquer that cracks when strain exceed 200 into 10 to the minus 7. What internal pressure will cause the lacquer to develop crack? कैपिटल E इक्वल टू 200 गीगापास्कल और म्यू इक्वल टू 0.3, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल है। देखो कैपिटल E की वैल्यू उसने दे दी क्या, 200 गीगापास्कल, ठीक है। इसको सीधा अपन क्या कर देंगे, पास्कल में चेंज करेंगे या एमपीए में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 210⁻³ एमपीए। अपन ने इसको देखा था कैसे करते हैं, ठीक है। और म्यू की वैल्यू उसने 0.3 दे दिया। अब ये बताओ उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, इधर देखो ये क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन ने स्फेरिकल दे दिया, यानी कि स्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। और उसने स्ट्रेन दे दी, देखो इधर स्ट्रेन दे दी, स्ट्रेन। तो आपको मालूम है यदि स्फेयर केस की बात करें तो स्ट्रेन तो उसमें देखो लॉन्गिट्यूडनल और जो हूप स्ट्रेन थी वो दोनों इक्वल थी, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू हूप स्ट्रेन इक्वल टू क्या था, अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या कहा था, PD डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, यही पढ़ा था। मतलब लॉन्गिट्यूडनल भी वही होता था, हूप भी वही होता था, यानी कि आपने ये पढ़ लिया। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर लाओ। देखो स्ट्रेन आपने दे दी, स्ट्रेन की क्या है 200 इंटू 10⁻⁻⁷, ये चीज हो गई, ठीक है। इक्वल टू P की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, देख लो P की वैल्यू गिवन है क्या, P तो उसने पूछा है। D की वैल्यू गिवन है क्या, D देख लो कहीं गिवन है क्या, देखो DJ है 400 mm होगा 4। T की वैल्यू गिवन है क्या, थिकनेस देखो 20 है, ठीक है, वॉल थिकनेस 20। E की वैल्यू गिवन है 200 इंटू 10⁻³ है, ठीक है।
1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.3 है। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो जो पी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.14 एमपीए। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है, यानी कि यहाँ से सिंपल हो गया, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल दिया कि हुप दिया, क्योंकि दोनों बराबर होते थे। आपने इसका फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, अ थिन स्फेरिकल सेल of diameter d and thickness t is subjected to internal pressure p. The tensile stress in the cell will be. अब देखो बात किसकी की उसने, स्फेरिकल सेल। भाई साहब स्फेरिकल सेल की बात कर देना तुम्हें तो आंख मीच के, जैसे ही उसने स्ट्रेस पूछा तुम तो लगा दो PD डिवाइड बाय 40। बी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा था हुप के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए PD डिवाइड बाय 40 ही था। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। If P is the pressure of the cylinder, D and T are the diameter and wall thickness, ठीक है, E capital E is the young modulus and M is the Poisson ratio, the volumetric strain पूछ लिया। ठीक है, सिलेंडर केस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ लिया। आपने ड्राइव किया था, क्या था, PD डिवाइड बाय 40 ब्रैकेट में 5 माइनस 4 म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ड्राइव कर चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। A thin cylinder is subjected to an internal pressure of 40 MPa. If the longitudinal stress is 60 MPa, then the circumferential stress is, circumferential stress या उसी को क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस। देखो ये पूछ लिया, देखो कितना सिंपल है। ठीक है, पहला अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें रिलेशन कुछ पढ़ा था। रिलेशन क्या पढ़ा था कि जो हुप स्ट्रेस होता है वो 2 into लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। सिंपल सा है ना। ठीक है, अब उसने क्या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस पूछा, यानी कि हुप स्ट्रेस पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, हुप स्ट्रेस इक्वल टू 2 into लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कुछ दिया क्या, 60 दिया, यानी क्या हो जाएगा 120 MPa। ऑप्शन चेक कर लो, ये इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक से बढ़ के एक है, इसलिए इसको अच्छे से नोट करना और वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक देखा करो। ठीक है, एक बार देख लिया करो, नोट कर लिया करो, फिर दूसरी बार एक बार फिर स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, ताकि देखो एक बार जब आप नोट्स बना लेते हो ना, नोट्स बना लोगे, फिर एक बार नोट कर लोगे उसमें और फिर वीडियो देखोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ऐसे से ऐसे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगी।